तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिसम के चैप्टर नंबर 88 के बारे में। और अगर आपको एनिमेज, मांगास और मानवास की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो भाई लोग, लुकिसम की आज के चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं जेक किम को, जिसके सामने बहुत सारे बंदे अपना सर झुकाए खड़े होते हैं और कह रहे होते हैं, सर आराम से घर जाइएगा, सर डिनर करके जाओ, सर आराम से घर जाइएगा। मतलब कि सारे के सारे बंदे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं जेक किम को। तो यार हम देखते हैं अभी काफी ज्यादा बारिश हो रही होती है और जो जेक होता है वो छाता लेके वहाँ से निकल लेता है और पीछे से ये बंदे अभी भी सर झुकाए बोल रहे होते हैं, सर अपना ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद जैसे ही जेक किम अपने गैंग मेंबर से काफी ज्यादा आगे आ जाता है, इसके बाद हम देखते हैं जेक को एक आवाज आती है, जेक किम। और हम देखते हैं ये जो बंदा होता है जिसने आवाज मारी होती है वो और कोई नहीं बल्कि जेस होता है और जेस के साथ इस वक्त वास्को भी होता है। इसके बाद जेस कहता है, क्योंकि तुम एक सीनियर हो इसलिए मुझे लगता है मुझे तुम्हें हियोंग कहना चाहिए। और यार कोरिया में ये जो शब्द होता है हियोंग, ये तब यूज करा जाता है जब किसी अपने से बड़े को इज्जत देता है कोई। जेस कहता है, तुम गैर कानूनी तरीके से जुआ खेलने के बादशाह हो और बिग डील क्लब के सबसे छोटे लीडर भी हो, जो सियोल में सबसे बड़ा क्लब है। इसके बाद जेक कहता है, ये तुम हो जो कैफे में काम करता है, आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो? इसके बाद जेस कहता है, देखो मैं इन सारी चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, लेकिन जो हमारे लीडर हैं उनको ऐसी चीजों में अपनी नाक डालना बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद वास्को कहता है, बहुत हुआ जेस। और इसके बाद वास्को जेक को कहता है, जीहो को उसके पैसे वापस कर दो। इसके बाद जेक कहता है, तू बहन के टोपे, जो तेरी जैकेट में लोगो बना है मैंने उसके बारे में सुना है। ये एक क्लब है जो नए नए स्टूडेंट्स ने मिलके बनाया है। लोग कहते हैं इस क्लब का नाम काफी ज्यादा फेमस है। इस क्लब का नाम क्या था? हाँ, बनी क्लब। इसके बाद जो जेस होता है चिल्लाते हुए कहता है, इसका नाम बर्न नकल है। इसके बाद जेक कहता है, हाँ तुमने सही कहा। तो आप बताओ, तुम जीहो के पैसे लेने के लिए मेरे पास क्यों आए हो? वो जीहो ही था जिसने जुआ खेला था, और वैसे भी जिससे तुम्हें पैसे वापस लेने चाहिए वो मैं नहीं हूँ, वो बॉस है। इसके बाद वास्को कहता है, तो मुझे बताओ वो बॉस कहाँ है? इसके बाद जेक कहता है, बिल्कुल भी नहीं घमंडी बच्चों। इसके बाद वास्को कहता है, तुम सारे बहन के टोपे एक जैसे होते हो। अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तेरी यहीं पे कब्र खोद दूंगा। और यार जो वास्को होता है वो फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी जो हमारा जेस होता है वो कहता है, हे वास्को रुको, तुम्हें पता है ना ये इलाका इस बंदे का है। जेस अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे पता था यही होगा, मुझे अपने साथ और बंदों को भी लेके आना चाहिए था यहाँ पे। इसके बाद जेक कहता है, क्या मेरा इलाका? तुम्हें लगता है मैं तुम्हें मारने के लिए यहाँ पे बाकी लोगों को बुलाऊंगा? तुम्हें लगता है तुम बच्चों को सबक सिखाने के लिए मुझे किसी और की जरूरत है? मुझे नहीं लगता कि जीहो तुम्हारी गैंग का है। मुझे लगता है तुम जीहो को बहाना बना के अपना नाम फैलाना चाहते हो मुझसे लड़ाई करके। अगर ऐसी बात है तो आ जाओ बच्चों। तो यार अभी जो वास्को और जेक होते हैं ये दोनों के दोनों फाइटिंग पोजीशन में आ जाते हैं, लेकिन तभी इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डैनियल के स्टोर को। हम देखते हैं क्रिस्टल ने जिस बंदे को हेल्प के लिए कहा होता है, जिसका नाम कोजी होता है, जो एक जीनियस होता है, वो डैनियल के स्टोर में पहुंच जाता है और कहता है, क्या एक स्टोर? इसके बाद कोजी क्रिस्टल को कहता है, तुम्हें यकीन है मैं यहाँ पे हजारों डॉलर कमा सकूंगा? इसके बाद क्रिस्टल कहती है, हाँ बिल्कुल। इसके बाद कोजी कहता है, यहाँ पे जो लोग हैं उनकी शक्ल देख के तो मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पे काफी सारे पैसे कमा सकूंगा। और यार जो मोटी वाली क्रिस्टल होती है ना, अभी वो यहाँ पे मौजूद नहीं होती है क्योंकि इस वक्त वो अपनी सुंदर वाली बॉडी के साथ यहाँ पे होती है। तो इसलिए जो डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ये यहाँ पे क्या कर रही है? क्रिस्टल कहाँ गई? मुझे ये लड़की पसंद नहीं है। और जो हानिल होती है अपने मन में सोच रही होती है, ये लड़की तो वही है जिसको लास्ट टाइम मैंने पिगी के साथ देखा था। इसके बाद जो कोजी होता है वो कहता है, तो बताओ आखिर सारा का सारा मामला है क्या? इसके बाद जो डैनियल होता है कोजी को देख के अपने मन में सोच रहा होता है, ये तो एक छोटा सा बच्चा है जो मिडिल स्कूल में पढ़ता होगा, कि क्या ये बच्चा सच में हमारी मदद कर सकता है? इसके बाद जो जीहो और बाकी सब होते हैं कोजी को सारी बातें बताते हैं। इसके बाद कोजी कहता है, अच्छा तो गैर कानूनी तरीके से जुआ खेलना, आखिर ये क्या होता है?
लेकिन बाकी बातें बाद में। लेकिन क्रिस्टल, आज तुम्हें क्या हो गया? तुम लोगों की मदद कर रही हो, तुम लोगों की ज्यादा परवाह नहीं करती, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने मुझे कॉल करके यहाँ पे बुलाया। और जो क्रिस्टल होती है अपने मन में सोच रही होती है, कोजी, इसने मेरी दूसरी बॉडी को कभी भी नहीं देखा। ये एक लोमड़ी की तरह बहुत ज्यादा चालाक है। मुझे इस बंदे से बहुत ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। मेरे और मेरे डैड के अलावा मेरी दूसरी बॉडी के बारे में कोई भी नहीं जानता। और यार, ये जो कोजी बंदा होता है ना, ये इतना ज्यादा चालाक होता है। अगर क्रिस्टल ने कुछ भी गलती कर दी ना, थोड़ी सी भी, तो उसको पता चल जाएगा कि उसकी दूसरी बॉडी भी है। मतलब ये इतना ज्यादा चालाक है। इसके बाद कोजी कहता है, अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे समझ आ गया, तुम इन लोगों की हेल्प क्यों कर रही हो। वो इंसान यही है ना जिस इंसान को तुम पसंद करती हो। देखो, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। मैं लोगों के हाव भाव पढ़ने में हमेशा सबसे ऊपर रहता हूँ। तो बताओ, वो इंसान कौन है जो तुम्हें पसंद है? और क्योंकि यार जो क्रिस्टल होती है वो सच में मोटे वाले डैनियल को पसंद करती है, इसलिए वो अपने मन में सोच रही होती है, नहीं बस बस रुक जाओ और मत बोलो। इसके बाद जो कोजी होता है वो कहता है, चलो देखते हैं तुम यहाँ पे किसको लाइक करती हो। इसके बाद वो मोटे वाले डैनियल और जिहो का चेहरा देखता है और उसको देख के साफ समझ आ जाता है कि यार क्रिस्टल इनको तो लाइक नहीं करती होगी। इसके बाद कोजी कहता है, हा, मैं सच में हैरान हूँ, मुझे नहीं लगता कि तुम लड़कियों को पसंद करती हो। तो इसके बाद कोजी बकचोदी खत्म करते हुए कहता है, तो जिन लोगों ने तुम्हें बेवकूफ बनाया उनके अकाउंट में सच में लाखों हजारों डॉलर हैं। तो बेसिकली तुम ये कहना चाहते हो, जब तुम उनके ऐप में पैसे जमा कराते हो तो वो फिर तुम्हें कुछ पॉइंट्स देते हैं जिनकी वजह से तुम उनसे गेम खेलते हो। इसके बाद जो जिहो होता है वो कहता है, हाँ बिल्कुल सही कहा। और जो जिहो होता है अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या हम इस बच्चे पे भरोसा कर सकते हैं। इसके बाद कोजी कहता है, मेरे पास एक आइडिया है। ये लोग जो सर्वर यूज कर रहे हैं वो एक पब्लिक सर्वर है, क्योंकि जो चाइनीज सर्वर है वो बहुत ज्यादा महंगा होता है। तो ये इस तरह से लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। और अगर ये लोग पब्लिक वीपीएन यूज कर रहे हैं तो हम इनको आराम से पकड़ सकते हैं। लेकिन हमारा मकसद इनको पकड़ना नहीं है, हमारा मकसद है इनसे सारे के सारे पैसे वापस लेना। देखो, अगर हमने इनको पकड़ लिया तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे और ऊपर से तुम्हें उल्टा जेल हो जाएगी। तो इसलिए जो पैसे तुम हारे हो, मैं तुम्हें वो वापस दिलाऊंगा, तुम्हारे पैसे, और बाकी सारे पैसे मैं रख लूंगा। और जो डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ये बच्चा है कौन? आखिर ये किस तरह का बच्चा है? आखिर इसके मन में क्या प्लान चल रहा है? इसके बाद जो कोजी होता है वो कहता है, तो क्योंकि अब हम सब के सब आपस में घुल मिल गए हैं, तो इसलिए तुम, ओए पार्ट टाइमर, अपने 3 दोस्तों को यहाँ पे बुलाओ जिनके ऊपर तुम्हें लगता है हम भरोसा कर सकते हैं। इसके बाद यार थोड़ा सा समय बीत रहा होता है, तो जो कोजी होता है वो कहता है, अब तक तुम्हारे दोस्त यहाँ पे क्यों नहीं पहुँचे? इसके बाद डैनियल कहता है, हाँ बस वो पहुँचते ही होंगे। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, ये बच्चा बहुत ज्यादा घमंडी है। और तभी हम देखते हैं स्टोर के अंदर जे की एंट्री होती है और डैनियल कहता है, तुम यहाँ पे आ गए, तुम्हारा आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जे। मैंने तुम्हें अचानक से बुलाया, कहीं तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई यहाँ पे आने में? इसके बाद जो हमारा कोजी होता है वो जे को देख के अपने मन में सोचता है, आखिर ये बंदा कौन है? इससे कमाल की स्मेल आ रही है, जैसी स्मेल क्रिस्टल से आती है। और यार जो कोजी होता है ना, वो पैसों का इतना ज्यादा भूखा होता है, इसलिए उसे जे और क्रिस्टल से सेम स्मेल आ रही होती है, पैसों की। इसके बाद हम देखते हैं एक और बंदा स्टोर के अंदर एंटर होता है और कोजी अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ये किस तरह का बंदा होगा। तभी हम देखते हैं ये जो बंदा होता है और कोई नहीं बल्कि जैक होता है। जैक जिहो को कहता है, लगता है तुम बहुत ज्यादा बड़े हो चुके हो जो तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया। इसके बाद जिहो कहता है, सॉरी मुझे माफ कर दो। लेकिन तभी जो हमारा जैक होता है वो कोजी को देखता है जो बहुत ज्यादा उदास लग रहा होता है। जैक कहता है, ये सब क्या है? ये बच्चा मुझे बहुत ज्यादा उदास लग रहा है। और यार क्योंकि जो कोजी होता है वो उम्मीद कर रहा होता है ये बंदा भी कोई अमीर बंदा होगा, लेकिन इसको, कोजी को मतलब जैक से पैसों की स्मेल नहीं आ रही होती है, इसलिए कोजी उदास होके कहता है, मुझे ये बंदा नहीं चाहिए। और जो जैक होता है गुस्से में कोजी की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन डैनियल जैक को पकड़ लेता है। जैक कहता है, हे कि क्या मैं इसको मार सकता हूँ? इसके बाद डैनियल कहता है, लेकिन कोजी तुमने मुझे मेरे फ्रेंड्स को यहाँ पे बुलाने के लिए क्यों कहा? क्या ये किसी तरह का सीक्रेट मिशन है? इसके बाद कोजी कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने इसलिए तुम्हें अपने फ्रेंड्स बुलाने के लिए कहा क्योंकि मेरे कोई भी दोस्त नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा घमंडी हूँ।
डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, इस बच्चे के अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कैसे है। और इसके बाद जो कोजी होता है वो कहता है, तुम्हारा तीसरा बंदा तो अब तक आया ही नहीं। इसके बाद डैनियल कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा है। वैसे आम तौर पे वो कभी भी ऐसा नहीं करता, वो हमेशा रिप्लाई कर देता है। और यार ये जो तीसरा बंदा होता है ना, जिसे डैनियल यहाँ पे बुला रहा होता है, वो और कोई नहीं बल्कि वास्को होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वास्को जमीन में पड़ा होता है और उसके चेहरे से खून भी निकल रहा होता है। तो यार अभी काफी तेज बारिश हो रही होती है और इस जेक नाम के बंदे ने वास्को को नॉकआउट कर दिया होता है। इसके बाद जो जेक होता है वो कहता है, तुम काफी ज्यादा जिद्दी हो, मैं तुमसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ। तुम इस इलाके में काफी ज्यादा चौड़े में घूम रहे थे। और हम देखते हैं जेक के हाथों में खून लगा हुआ होता है जो वास्को का होता है। इसके बाद जेक जेस को कहता है, हे दोस्त, अपने इस दोस्त को उठा और यहाँ से निकल ले। जेस अपने मन में सोच रहा होता है, वास्को पूरी तरह से हार गया इस बंदे से। और जो जेस होता है वैसे तो वो अंदर से काफी ज्यादा डर रहा होता है, लेकिन जो जेस होता है वो भी फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है। इसके बाद जेक जेस को कहता है, क्या तुम भी लड़ना चाहते हो मुझसे? क्या तुमने मुझसे अब तक फाइट इसलिए नहीं करी क्योंकि तुम अपने बॉस के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहते थे? तो यार जैसे ही जेस इस बंदे से फाइट करने की सोच रहा होता है, लेकिन तभी साइड से आवाज आती है और हमारा वास्को भाई कहता है, जेस सब कुछ ठीक है, मैं इस बंदे को हराऊंगा। तो यार वैसे तो वास्को पूरा नॉकआउट हो चुका था, लेकिन वास्को दोबारा से हल्का सा खड़ा उठ जाता है। तो इसलिए जेक इम्प्रेस होके कहता है, वो तुम काफी स्ट्रांग हो, तुम्हें तो कोई एथलीट होना चाहिए था, तुम अपनी बॉडी की पावर को पूरी तरह से वेस्ट कर रहे हो। इसके बाद तभी हम देखते हैं यहाँ पे एक बंदा आता है और कहता है, कितना कमाल का नजारा है, तो कैसे हो? इसके बाद जो जेक होता है वो हैरान होके कहता है, हाँ ये तुम हो? और भाई लोग आपको बता दूं, यहाँ पे जो ये बंदा आया है ना, ये और कोई नहीं बल्कि गन है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डैनियल का स्टोर। यहाँ पे डैनियल वास्को को मैसेज करे जा रहा होता है। डैनियल कहता है वो अब भी रिप्लाई नहीं कर रहा है कि क्या वास्को सो गया होगा। इसके बाद कोजी कहता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम 7 लोग ही ये कर सकते हैं, तो चलो ये करते हैं। इसके बाद कोजी इन सारे लोगों की तरफ कुछ टैबलेट्स और मोबाइल फेंकता है। कोजी कहता है, जवाबी हमला करने का वक्त आ चुका है। तो भाई लोग आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आई हो। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और साथ में बेल आइकन भी दबा देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो भाई लोग अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।